अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज हम आपको करेले कीमा बनाना बता रहे हैं। तो उसके लिए हमने 4 करेले लिए हैं। आपकी मर्ज़ी, आप जितना चाहें ले लें। और करेले ज़रा अच्छे होने चाहिए, ग्रीन कलर के, ताकि फ्रेश करेले लें। करेले का छिलका उतार लें इस तरीक़े से। और इसका जितना ज़्यादा आपको पसंद है कड़वा, तो फिर आप उतना कम उसको करें। बहुत से लोग सिर्फ ऊपर से ऐसे करते हैं, और मैं जो थोड़ा ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो खा लेते हैं, मैं नहीं खा सकती, इतनी कड़वा मुझे पसंद नहीं है। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको जितना कड़वा चाहिए आप उतना इसको छिलके को उतारें। ठीक है, मैं इतना उतार रही हूँ। मैं सारे करेले को इसी तरह करती हूँ, और फिर उसके बाद हम इसमें नमक लगाएंगे। हम इसके बीज निकालेंगे। पहले हम इसको एक तरफ से कट करेंगे सीधा, फिर चमचे की मदद से, और इसके सारे हम बीज निकाल देंगे। अब हम इसमें नमक लगाएंगे, और नमक लगा के हम रख देंगे अच्छी तरीके से। अंदर भी लगाएंगे और बाहर भी लगाएंगे। आप हल्दी भी लगा सकते हैं और नमक भी लगा सकते हैं, या दोनों चीज़ें लगा सकते हैं। उससे फिर इसकी कड़वाहट कम हो जाती है, और हर कोई खा सकता है, जिसको कड़वाहट ना भी पसंद हो। ठीक है, अच्छी तरह रगड़ के, नमक लगाने से फिर इसका कड़वा पानी इसका निकल जाएगा, तो फिर हम इसको पकाने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, $650 ग्राम कीमा, मटन का या बीफ का ले लें। मैंने मटन का लिया है। 3 मीडियम अनियन स्लाइस्ड, 3 टमाटर मीडियम साइज, और 1 टेबलस्पून जिंजर, 1 टेबलस्पून गार्लिक चॉप्ड, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ कुटी हुई भुनी हुई, 1 टीस्पून धनिया, कोरिएंडर सीड्स भुना हुआ कुटा हुआ, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। प्रेशर कुकर में 150 मिलीलीटर ऑयल डालेंगे। मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, आप चाहें तो नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो जाए तो प्याज डाल दें। प्याज को मैं ज़्यादा नहीं पकाना, इसको सिर्फ ट्रांसलूसेंट करना है। उसके बाद फिर बताते हैं। प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए तो फिर इसको निकाल लें, और थोड़ी सी प्याज इसमें छोड़ दें। प्याज निकाल लें और थोड़ी सी प्याज उसी के अंदर छोड़ दें। और इसमें फिर आप कीमा डाल दें। कीमा डाल दिया, अब इसमें अदरक लहसुन डाल दें। और फिर भूनें अच्छी तरीके से। जी, ये कीमा भुन गया। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे, लेकिन इसमें हमने आमचूर पाउडर और सौंफ बना कुटा हुआ और
सौंफ भुना कुटा हुआ और धनिया कुटा हुआ, वो 3 चीज़ें छोड़ दी हैं। मसाले डाल के हमें थोड़ा भून लिया था। अब हमने टमाटर डाल दिया है, टमाटर डाल के भूनते हैं। ज़्यादा टमाटर डाल के भूनना नहीं है क्योंकि ये इसी में पक जाएंगे। अब इसमें हम आधा कप पानी डाल के और इसमें हम लिड लगा के और 1 सीटी आने तक इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। उसके बाद फिर 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे पका के और बंद कर देंगे। इसको पहले हमने धो लिया है पानी से, उसके बाद फिर हम इसको उबाल लेंगे। इतना उबालेंगे कि थोड़ा सा गल जाए। जी व्यूअर्स, हमने कीमा जो है उसको निकाल के ठंडा करने रख दिया था। अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। मैं उस वक्त जब मैंने मसाले डाले थे, मैं आपको दोबारा याद दिलाना भूल गई कि इसमें मैंने आमचूर पाउडर भी डाला था हरी मिर्च के साथ। और आप चाहें तो इमली का पेस्ट भी डाल सकते हैं, इमली का जो रस होता है वो डाल सकते हैं। कोई भी खट्टी चीज़, नींबू डाल सकते हैं जिससे उसका कड़वाहट ख़त्म होगी। अब मैं इसको जो हूँ इसमें फिल कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको एक थ्रेड से या धागे से बांध दूँगी और उसके बाद मैं फ्राई करूँगी। ठीक है, तो मैं सारे इसी तरह फिलअप कर दूँगी। अब हम इसको धागे से लपेट देंगे। ये देखें, ठीक है। सारे इसी तरह करेंगे। उसके बाद इसको फ्राई करना है थोड़े से ऑयल में। पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर इसमें हम अपने चारों जो हमारे करेले हैं उनको थोड़ा फ्राई करेंगे। ये देखिए सारे गोल्डन हो गए हैं चारों तरफ से ये। अब हम इसमें कीमा डाल देंगे। जितना भी बचा हुआ कीमा है इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो करेले ज़्यादा ले सकते हैं। हमारे घर में कुछ सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं करेले, देखते हैं मैंने कम लिया है, बाकी बच्चे कीमा खा लेते हैं। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और थोड़ा सा बिल्कुल छींट आए पानी का, और फिर उस पर ढक के और दम पे लगा देंगे। ठीक है, काफ़ी तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा नींबू, मुझे थोड़ा ये खट्टा पसंद है, थोड़ा सा नींबू डालते हैं और फिर इसको हल्की आंच पे 5 मिनट और पकाते हैं। जी व्यूअर्स, देखें ये हमारे कीमा भरे करेले तैयार हैं। मैंने इसको हरा धनिया से गार्निश कर दिया है, साइड पे गार्निश कर दिया है ताकि बीच में जो देखें हमारे करेले, और बहुत ही शानदार बने हैं, बहुत ही मज़े के हैं। मैंने थोड़े से चक्के भी देखे थे, बहुत मज़े की कीमा है इसका। और करेले में भी बिल्कुल अब ज़रा सी जो है वो कड़वाहट है जो अच्छी लगती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई करें, बहुत शानदार हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।